दे देते हैं गांव घर में हाँ सब, दे देते हैं। वो हम इकट्ठा कर लेते थे हाँ। अपने पीने पानी के लिए। हाँ तो ऐसे ही हम बेताल घाट साइड गांव में गए थे। हाँ तो वहाँ सब अलग अलग गए, 2 इस गांव में, 2 उस गांव में, 2 उस गांव में, सब अलग अलग तो चले गए कि शाम अच्छा, को यहाँ तो मिलेंगे। बांट दिया। हाँ, शाम को यहाँ मिलेंगे भाई, हाँ इस जगह पे मिलेंगे। हाँ तो चले गए हम। उधर से नीचे को एक घाट पड़ता है, कुछ नाम था उसका, मैं नाम का घाट का नाम भूल हम गया। बेताल घाट में गए हो। हाँ, अच्छा। वो दूसरा नाम था, वो घाट तो बेताली घाट है, वो घाट का नाम दूसरा था। हम्म। तो वहाँ पहुँचे हम। हम्म। उन्होंने कहा कोई साधु रहता है वहाँ, वहाँ तुम्हारे रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। हम्म। हमने कहा ठीक है। हम्म। हम दोनों उतर गए भाई। हाँ जैसे ही देखा तो ना वहाँ कोई साधु ना कुछ, एक कुटिया थी छोटी सी। हम्म। वो अंदर से पूरे मकड़े के, जैसे अंदर घुसे तो पूरे मकड़े के जालों ने मतलब लपेट लिया, इतने जाले लगे थे उसको मिलेगा। हाँ, हाँ अंधेरा था, शाम टाइप की हो गई हाँ थी। हाँ तो एकदम से चिल्लाया वो मेरे साथ वाला बाबा, अब अचानक लपेट गया उसको, तो छल टाइप का लग गया। तो चिल्लाया, मैंने कहा क्या हुआ करके, अब मैं उसके पीछे था, मैं तो गया नहीं था। तो वो बाहर आया, कह रहा है यहाँ तो ऐसा है यार, कुछ नहीं है। बाबा गुरु भाई चल यहाँ से चल, यहाँ बहुत खतरा लग रहा है मेरे को। अच्छा और मेरे को पता चला कि बाद में कि वहाँ किसी कोई तांत्रिक विद्या वाला बाबा रहता था। अच्छा। हेलो। तब उसने पूरी भूमि को तांत्रिक बना रखा था वहाँ। तो हमने कहा चल अब रात हो गई, कहाँ जाएंगे, शाम हो गई, लकड़ी अकड़ी ढूंढ, यहीं रुक जाते हैं। यहीं धुना मार, बाहर ही लड़ आते हैं, गर्मी के दिन है, क्या हो रहा है। मैंने कहा भारी लगा लेंगे पत्थर में आसन, यहीं सो जाएंगे। कहने लगा नहीं गुरु भाई मैं तो जाता हूँ गांव में, ये है सो है। मैंने कहा जा फिर जा, 2 किलोमीटर ऊपर गांव में, रास्ते में जंगल है। मैंने कहा अपना जानवर खाते तू जा, मैं तो यहीं रहूँगा भाई। मैंने तो वहीं थोड़ी जली जुली लकड़ी थी, वो चले गया। ना जा रहा था, आधे से वापस आया उधर, वो चला गया। मैंने अपनी लकड़ी अकड़ी ढूंढी, वहीं से जली हुई लकड़ी पकड़ी पड़ी थी थोड़ी बहुत, वो सब इकट्ठा गई, मैंने धुना चेतन कर लिया वहीं अपना, बढ़िया करके वहीं बैठ गया। मैं आधा घंटा भजन किया तो वो वापस आ गया। कहने लगा मैंने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं किया। कहा यार ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर तो और अंधेरा है, रास्ता ही नहीं दिख रहा। मैंने कहा आजा बैठ जा। तो वहाँ कम से कम हमने भोजन बनाया। जैसे ये खप्पड़ था मेरे पास छोटा सा, लोहे का खप्पड़, हमने भोजन बनाया बुनाया। अब क्या करा कि हमने भोजन खा दिया, भोग लगाना भूल गए। अब शमशान में बैठे हैं, बिन भोग लगाए हमने भोजन खा दिया। तो इसलिए मतलब रात को फिर वहाँ देखा तो जैसे हम भोजन खा के लेटे, तो वहाँ तो फिर बजने लगे ढोल दम्मे, इधर उधर चले, पहाड़ी वाले वो सब दिख रहे, वो पीतल के दम्मे हमें बजा रहे थे बिल्कुल। अरे उधर से वो डोली आ रही है, बारात आ रही है वहाँ से। हाँ, हमने कहा यार अभी तो हम वहाँ थे, ये यहाँ कहाँ आ गए, अभी बारात में, गाँव कहाँ से पहुँचे। वो कह रहा है फिर रास्ता है ये गांव, वो बारात जा रही होगी। मैंने कहा रात को कौन सी बारात जाती है। तो कहने लगा होगी यार गांव की, ये पहाड़ का होगा, क्या पता क्या है यहाँ का नियम, जा भी रही होगी क्या पता, यहाँ के देवी देवताओं की भूमि है। तो क्या हुआ, मैंने कहा चल ठीक है। फिर उसके बाद तो मैंने भी वो डोल ढोल सुनते सुन के उनके धुन में मैं भी भूल गया। मैं भी मतलब उसी में चल दिया कि है सही है। हाँ, मैं भी नाचने लग गया वहाँ जाके बारात में अपना भी। अच्छा, आपने सोचा बारात जा रही है किसी। हाँ, तो मैं भी नाचने लगा, मेरा साथ वाला भी नाचने लग गया बाबा। हाँ, हम नाचते 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 ऊपर टॉप में पहुँचे। वहाँ बढ़िया से एक ऐसी चौड़ी जगह थी, 5-6 पीपल के पेड़ थे। अच्छा। एक साथी में गोल कर, वहाँ पे को बढ़िया भाई नाश्ता पानी हो रहा था। वहाँ पे बारात रुकी, नाश्ता पानी हुआ। वो क्या कहते, हमने भी नाश्ता पानी किया। जैसे ही वो नाश्ता पानी करा, जैसे ही चाय मेरे को दी, चाय और नमकीन दी थी, चाय नमकीन मैंने ऐसे करके चढ़ा दी, मैंने नीचे ऐसे करके नीचे चढ़ाई, मैं छाट के मैं खुल गया, आँख खुल गया। एकदम देखा तो वहाँ सब सुनसान, हम तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे वो जगह छोड़ के। बस उसी दिन देखी थी वो बारात हमने, बड़ी खतरनाक। डर नहीं लगा उस दिन? मैं कुछ पता ही नहीं, हम तो बिल्कुल उसमें ही थे। उसके बाद डर नहीं लगा जब आँख खुली? उसके बाद डर तो नहीं लगा, मुझे तो पता ही था। फिर हमने ऊपर गए तो मैंने सोचा यार क्या गड़बड़ हुई। तब फिर गुरुजी का ध्यान करा तो गुरुजी ने खुद ही बता दिया है
अरे शमशान में जाके खाना बना के खा रहे हो, भोग लगा नहीं रहे हो, तो नाचोगे भूत की बारात में और कहाँ जाओगे? एक ही दिन देखा, मतलब उसके बाद नहीं देखे कभी जिंदगी में आज तक। उसके बाद एक जगह और दिखा था, वो तो सच था झूठ था पता नहीं। वो क्या हुआ? बाबा जी यहाँ हुए दर्शन नहीं हुए किसी भूतों के? यहाँ तो नहीं अच्छा अभी नहीं हुए। भूत प्रेत होने वाले थे रे। होते हैं पर सिद्ध हुए यहाँ तो सिद्ध कर रखे हैं फिर। हाँ तो साधना करी थी तारा जो तारादास जी थे उन्होंने हाँ सिद्धि करी थी ना, सब बांधे थे उन्होंने। वो तो वो बांधे जो थे। कहेंगे वो करने वाले थे। हम्म, बोला रे कढ़ाई ले आओ, कढ़ाई लेके आएगा आदमी। आदमी को भी कहते थे वो, जैसे इतने भगत है जिससे कह देंगे ना तू उठ के जा चाय बना ले, भले ही 12 बजे होंगे वो चाय उठ के चाय बना के लाएगा, नहीं लाएगा तो चिमटा पड़ेगा। वो तो बहुत खतरनाक बाबा थे। वो जैसे बाजा हजा बजाते थे ना, वो अपने रूप दिखा देते थे, आदमी चिल्लाता था फिर। जैसे तुम उनको बाज बजा जैसे ना, वो तो वो भूत जो दिख रहा है तो वाह चिमटल मारा, ए क्या हो रहा है तेरे को, भंगोटा पिलाते थे ना, बड़े बड़े लोग याद करते हैं उनका भंगोटा। उसके बाद चिमटा रखे रहेंगे बगल में, चाट से मारेंगे भी सर में, जस को आदमी मुन्ना समझने बैठने में वैसे अच्छे हुए वो। अरे पुराने पुराने जितने साधु हैं, जितने संत हैं, इनके तो नाम चल रहे हैं भाई अभी तक। एक हमारे महाराज जी थे, उनका नाम भी सुना होगा तुमने, हरिनाथ पागल जी। हरिनाथ पागल बोलते थे उनको। अच्छा। नाथ जी थे वो बाबा जी थे, वो भी जगह जगह घूमते थे फिरते थे, कुछ भी मतलब उनको इतनी सिद्धियां प्राप्त थी। आधे घंटे के लिए गंगा जी का पानी रोक दिया था उन्होंने, इतनी सिद्धि प्राप्त थी उनके अंदर। हरिनाथ बालक जी ने। जबकि उनका हरिनाथ पागल उटपटांग है। नाम रखते हैं ना, नाम अलग। नाम भी उटपटांग होते हैं बाबा लोगों के, जो इस क्रिया वाले होंगे तो। साक्षात भगवान है, हम साक्षात भगवान हैं, साक्षात ढूंढने आए थे। हम तो ढूंढने आए हैं, आप तो साक्षात खड़े हैं। उनकी क्रियाएं ऐसी थी, उनको देखने में ऐसे लगते थे वो जब पागल के जैसी वेशभूषा रहती थी, पर सिद्धियां बहुत थी। ऐसी मजाक में बहुत साधु ने मजाक बना दी ना उनकी, कि नदी के चुटिया बना रहा है, ये पागल क्या करता है, ये है तो है। उन्होंने कहा पागल हूँ, मैंने कहा गंगा रोक के दिखा दूंगा, मुझे पागल समझ रहा है, सिद्धि देखेगा मेरी। कौन सा सिद्ध है, कैसा सिद्ध है, सिद्धि दिखा बोला ना उनसे। जब उनने सिद्धि दिखाई तो आधे घंटे के लिए गंगा जी का पानी खा लिया था, रुक गया। अब तो वो भी नहीं रहे ना। अभी कोई ऐसा खतरनाक बाबा है वहाँ जहाँ बैठे थे? नई पीढ़ी में तो कोई नहीं, पुरानी पीढ़ी जिसके में पास तो सिद्धियाँ बहुत थी, है। अभी जो जिंदा है वहाँ पे कोई जहाँ पे आप थे, कुछ सिद्धियाँ दिखाई आपको भी कभी कुछ किसी ने? बहुत सी देखी हमने तो, बहुत से बाबा की सीखी। क्या क्या सिद्धियाँ देखी? एक बाबा जी की हमने सिद्धि देखी, जो बैठे बैठे कुछ भी सामान चाहिए होगा तो ऐसे हाथ करते थे, अपना भी हाथ ऐसे करेंगे, अपना भी हाथ ऐसी ऐसी सिद्धि। अभी भी ठहरे मोक्ष धाम वाले बाबा जी हो, भागवत हुआ डरा, कौआ आया, कौआ घी का कटोरा रखा था ना, माई ने कहा बाबा जी वो कटोरा लेके चलेगा, वो कौन है, वो कौआ, वो अभी रख जाएगा वहीं, वो ठोन में ही जड़ी गो वहीं धर गो कहो टिब्बे। आलू खोद दिए ना रात में बाबा जी के, रामचंद्र भट्ट से कुछ वो हो गई, उन्होंने अपने 2 आदमी भेज दिए, उनका पूरे बाबा के आलू खोद ला। बाबा जी बहुत अंतर ध्यान वाले, उनको खोदने दो सालों में खोदे, बोरी हरी भरसरी कान में धरी, रात भर ठाड़ कर दी गाड़ी। जब तक सुबह माई उठी, उसने कहा बाबा जी कोई हमारे आलू खोद रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खोद कह रहा है, अभी गोदाम में रख जाएगा वो। रात भर पाले में खड़े कर दिए, जो आदमी कंधे में रख के चिपका दिया वहीं। फिर सुबह आए वो गोदाम में डाल के बोरे, और बाबा जी आलू खोद के रख दे, और चाय पी जा भगत, तूने बहुत मेहनत कर रखी हो। कभी घुसे ही नहीं वहाँ, प्यार से मारते थे वो किसी को भी। सिद्धि वाले थे ना, कुंडली जागृत बाबा, उनने अपनी मौत भी बताई थी। इतने दिन इस बार को इतने बजे मैं वो जो होऊंगा, और मेरे हवन कुंड में ही तुम मेरी चिता लगाओगे। जो सिद्धि प्राप्त करने से होती है ना महाराज, अभी भी हैं साधु संत बहुत से ऐसे जिनको सिद्धियाँ प्राप्त होती, और सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए एक जगह एक स्थान होना जरूरी होता है ना, तब जाके इंसान सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
एक अपनी बहू की अब रास्ते कुंडली में दिखाने घूमते गया फिरते था। कुछ नहीं मिलता, तप उन्हें कुंडली तपस्या खुली सब ऐसी। चीज़ करनी पड़ती। राम 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 3 बार राम राम हो बोल यार तिलक करने बाबा वो कह जा तेरा काम हो गया। बोल यार काम भजो भजो झील दिन जाए राजस्थान में है बाबा भलोगरी, चलेगी। हमारे गोरखनाथ जी का ही है। वहाँ पे एक बाबा जी की अभी भी समाधि है, पुराने ज़माने के बाबा जी, उनकी अभी भी समाधि है। वो भी हरिनाथ के नाम से जाने जाते थे। क्या कहते, वो मंदिर था रोड के पास में, वहाँ से ट्रक जाते थे मिश्री लेकर, चीनी लेकर, ऐसा करके, नमक अमक ये सब चीज़ लेके। तो एक बार गाड़ी रुकी बाबा जी के मंदिर के आगे। बाबा जी ने कहा, अब मिश्री की गाड़ी थी, अब बाबा जी ने कहा जा बगल ला थोड़ी मिश्री लिया गाड़ी से, मैंने भोग लगाना है, मेरे पास मिश्री ख़त्म हो गई। तो ट्रक वाले ने क्या कहा, बाबा जी मिश्री नहीं, इसमें तो नमक है, थी उसमें मिश्री। झूठ बोल के चला गया वो। भाई जब आगे जाके जो उसने गाड़ी खाली करनी मतलब गाड़ी को जो खाली करना था, वहाँ जाके जब उसने गाड़ी खाली करी तो उसमें पूरा नमक ही नमक है। मिश्री नमक हो गई। मिश्री जो है नमक बनी है। वही नमक के जैसे डेले, पहले वो वैसा नमक चलता था ना डेले वाला, मोटा नमक। तो वो मिश्री जो है नमक बनी। जब वो दोबारा आया, उसने कहा बाबा जी मैं तो परेशान हो गया, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरी गाड़ी में नमक ही नहीं। बाबा ने कहा तूने नमक बोला था तो नमक ही तो निकलेगा तेरी गाड़ी में, और क्या निकलेगा, तूने तो बोला ही नमक था। सब कहे ऐसे नहीं महाराज मैं तो झूठ बोला, उसमें तो मिश्री थी पर वो तो नमक बन गई। अब बाबा ने कहा बेटा 2-4 मिश्री यहाँ दे जाता तो नमक नहीं बनता, तूने मुझसे झूठ के बोला, होते हुए भी दान करने के लिए तू मना कर दिया होगा, इसमें ऐसा ही हो जाए। फिर उसके बाद हाथ में जैसे ही वो नमक लिया तो वो फिर मिश्री बन गई। जा देख कर आका तेरी गाड़ी का जहाँ तूने माल उतारा, वहाँ जाके देखा तो वहाँ मिश्री ही मिली उसको। तब जाकर वहाँ का बाबा का ही सिद्ध बाबा है, तब उनका वही कहना है नून का मिश्री बनाओ और मिश्री का नून बनाओ, कहते हैं वो। वहाँ पे इतनी पूजा होती है ना उनकी, अभी भी समाधि लगी हुई है उनकी राजस्थान में। अच्छा, बहुत पूजा होती है उनकी, बहुत बड़े सिद्ध थे वो। किसी का भी मतलब कुछ भी फरियाद लेके जाए तो वो जरूर पूरा कर देते। ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष पड़े हैं भाई, तभी तो ये धरती टिकी हुई है। हाँ जो साधु संत या महात्मा जो महाकुंभ में दिखाई देते हैं उसके बाद अंतर ध्यान हो जाते, दिखते ही नहीं। नहीं दिखते तो ये तो आकाश मार्ग से चलते हैं, आकाश मार्ग से आते जाते हैं, ये कोई इस धरती में थोड़ी घूमते हैं। इनका तो आकाश मार्ग है। तुमने एक देखा होगा बालक, कलयुग में नहीं होता है ऐसा। हैं? अभी भी होने वाला अभी भी है, सिद्ध है महाराज, ये सच्चे 984 सिद्ध जो है ये सिद्धों के बारे बालक तो है। बालक गोरखनाथ सुना होगा तुमने, जो उसमें आया था, क्या कहते हैं, नहीं आता है मतलब ये हमारे पुराने ही पितृ लोग जैसे जोगी गोरखनाथ महाकुंभ जी में हैं, उसमें पहले ही बताया था मच्छिंद्रनाथ जी हैं, 2025 ये में भी पानी अभी पानी हो आकाश जाएगा वृत्ति में पूरे आते जाते रहते हैं। तुमने भी देखी होगी ना रील्स में। ये भी भविष्यवाणी कर दिया महायोगी था। यही तो है और गुरु इस बार की गोरखनाथ, हमारे जैसी गुरु बाढ़ और दादा इस गुरु बार का जैसा मच्छिंद्रनाथ। पूरा पंजाब डूब गया। फिर उसने उत्तराखंड में ये अभी भी आकाश पहले ही वृत्ति आते भविष्यवाणी रहते की हैं। थी। और कृष्ण इस समय के हुए अभी नीम करौली बाबा का सुना है तुमने, हाँ। वो भी संत, खतरनाक संत बाबा। बीच में दिखे थे फिर एक बार, और वहाँ भंडारा जब चला था ना, तेल खत्म हो गया, तो बाबा जी तेल खत्म हो गया, पूरी किस्मत है, पर जा 2 कनिस्टर लिया, नीचे गंगा माई से पैसा मांगना, 2 कनिस्टर पानी डाला, पूरी तल दी, उसके बाद तेल आया होगा, जा दे के आ। हेलो